स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ो इंडिया पे। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे आपके परिवार में और आप भी। तो समय को न गंवाते हुए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो फ्रेंड्स, जो शून्यकाल 0 आवर्स है, ये इसका जो इन्वेंशन है वो भारत ने ही किया था। मतलब इसकी खोज जो है, मतलब भारत ने खुद ही बनाया था, शून्यकाल को कहीं से अडॉप्ट नहीं किया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा संविधान है वो मिक्स संविधान है। मिक्स का मतलब ये है कि अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें जो जो हमें अच्छी लगी वो हम अडॉप्ट करते गए। यही एक अच्छाइयाँ भी होती हैं कि एक इंसान सभी की अच्छाइयों को अडॉप्ट करता चले, वही हमारे साथ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश का राज्य की नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आगे मोस्ट लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, बेसिकली ये चीज़। ये देखिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, यूपीएसआई, रेलवे, बैंक, यूपी लोअर, पीसीएस में भी पूछा गया है। मतलब कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लेना। तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है। मतलब कि भारत की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, बताएं। और ये क्वेश्चन देखिए, यूपीपीसीएस मेंस, एसएससी और यूपीएसआई में आया हुआ है। बात समझ में आई। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया से। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। मतलब पीआईएल। पीआईएल कहाँ से निकला? पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेटिव बोलते हैं। ये कहाँ से लिया गया था पीआईएल? जो लोकहित मुकदमे की संकल्पना है वो कहाँ से ली गई थी? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से लिया गया था। यूएसए में आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं कि न्याय के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हम कहाँ पे जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र में आईसीजे है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वहाँ का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो उस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पूर्वा पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है, इसको आप बताएं कि कहाँ से लिया गया। तो मैंने बताया ना कि इसको सिर्फ याद करने का यही एक तरीका है। देखिए कहाँ से है न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भारत और यूएसए में है। और ये अडॉप्ट कहाँ से की गई है? यूएस से, यूएसए से। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र में है। बात सुनना है, यूएसए से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। यूपीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो भारत राज्यों का संघ होगा, किसका? राज्यों का संघ होगा, ये हमने कनाडा से लिया है। कहाँ से? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। बात तो वही आ गई ना जो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया था कि ये वाला न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पे 2008 में आया था, मेंस में भी आया है। मेंस 2012, यूपीपी से 2008 में आया, फिर मेंस 2012 में आया। और ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पे आया, फिर से ये कहाँ पे पूछ दिया गया, मतलब 1998 में पूछा गया था। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना जो है, मैंने क्या बताया, कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। मतलब ये क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएसआई में पूछ सकता है, नोट करें इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है। एक संविधान संगत सरकार, मतलब कि हमारा जो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी से हमारी सरकार चलती है, ये विशेषता है भाई। लोकतांत्रिक सरकार भी है, मतलब कि हम चुन करके भेजते हैं प्रधानमंत्री जी को और वो पूरा सरकार चलाते हैं, यही लोकतांत्रिक है।
मतलब हमारे द्वारा कानून पारित किया जाता है संसद से, फिर हम पे लागू। विधि का शासन भी है ना, एक लॉ है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, विधि का शासन है जिसे लोग मानते हैं। क्या नहीं है, सत्तावादी सरकार यहाँ पे कोई नहीं है, कोई राजा नहीं है, मतलब कि ये सारी सत्तावादी कोई नहीं है। बात समझ में आई? तो ये विशेषता सत्तावादी सरकार की हमारे देश में नहीं है। ठीक, बाकी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो लिया गया है ये रूस से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्यों का विचार है कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। कहाँ से, रूस से। बात समझ में आई? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। और ये क्या है कि जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 था, मतलब 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 वाला, उसी के अकॉर्डिंग फोर्थ पार्ट में, मतलब कि फोर्थ ए किया गया। फोर्थ में तो राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐड है, चौथे भाग में फोर्थ ए भाग बनाया गया, मतलब 4A। उसी में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। बात समझ में आई, मौलिक कर्तव्यों को। और जो अनुच्छेद था, जो आर्टिकल था वो 51A था। ठीक, बात समझ में आई? क्योंकि जो फोर्थ पार्ट था उसमें 50 तक ही अनुच्छेद थे। तो ये चीज़ें हैं। बात समझ में आई? देखिए, बाय वे द 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, a new chapter 4A which consists of only one article 51A was added with detail with the code of 10 fundamental duties of citizen. Okay, तो ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि आप बताएं, सुमेलित करना है। जैसे एक लाइन दी गई है, एक दूसरी लाइन दी गई है, बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है। बात समझ में आई? और ये ऐसा नहीं है कि इस तरीके का क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछा गया, मतलब कि जो जो पूछा गया है ना, राज्य के नीति निदेशक कहाँ से लिए गए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, राज्य की संघ राज्य संबंधी समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, मतलब ये अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जामिनेशन में, यूपीएसआई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। बात समझ आई? सीजीएल में भी आया, एसएससी सीएचएसएल में भी आया, आईएएस 2003 का भी क्वेश्चन है। तो इसकी महत्वता को आप कृपया समझें और इसको देखें कि ये है क्या। बात समझ में? हमको कुछ मिलान करना है, तो चलिए हम मिलान करते हैं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व तो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से, आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, मूल अधिकार जो लिए गए ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से, संयुक्त राज्य। तो बी वाला कहाँ मिलेगा, 4 से। गुज्जम गुज्जम नहीं करना है। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड, ये कहाँ से, यहाँ से, चौथे से। जो संघ राज्य समवर्ती सूची है ये कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। बात समझ में आई? और भारत राज्यों का संघ होगा तथा राज्य तथा संघ में अधिक शक्ति निहित होती है। ये हम कहाँ से लिए थे, कनाडा से लिए थे। बात समझ में आई? ये चार्ट एकदम बनाए और इसको एकदम बाबू नोट डाउन कर लो। कसम से इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सुमेलित वाला ही है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो ये क्वेश्चन भी देखिए, आईएएस 1993 ना, एसएससी में आया, सीएचएसएल में आया, यूपीएसआई लेखपाल वीडियो, मतलब कि ये जितने भी ये क्वेश्चन को मैंने मिला के लिख दिया है। बात समझ में आई? ये एक तरीके से आपका टेस्ट है, जितना भी आपने वीडियो देखा एज अ टेस्ट लिखा हुआ है। तो आप बताएं कि क्या क्या सुमेलित करें। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, मूल अधिकारों की बात कौन करेगा, जब आपको कोई दो मुक्का मार देगा तो आप क्या कहोगे कि मैं अभी चला जाऊंगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो बात कौन करेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा ना। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पे है, अमेरिका में है। तो शासन की संसदीय प्रणाली, ये संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली थी, यूके से ली थी। कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड। बात सुन में, कहाँ से, इंग्लैंड से।
जो आपात संबंध था वो कहाँ से ली थी? जर्मनी से। जो जर्मनी का हिटलर जो शासक था वो बहुत आपात लगाता था, बहुत इमरजेंसी घोषित करता था। आप यहाँ से याद कर सकते हो, हिटलर इमरजेंसी, हिटलर इमरजेंसी, जो हिटलर आएगा तो इमरजेंसी आएगी। और राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, कहाँ से? आयरलैंड से। बात समझ में आई? तो ये एक तरीके का टेस्ट था, इसको आप लिख लें अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। और एक और बात ना, कि आपके कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। बात समझ में आई? तो फ्रेंड्स हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। पहले जो था 7 था, लेकिन प्रॉपर संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया ना, तो अधिकार हमारे कितने रह गए? 6 ही रह गए। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। ओके, तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये प्रीवियस वीडियो का एक तरीके से रिवीजन है, कि 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अंगीकरण हुआ था, सभी को पता है। तब कौन कौन से शब्द उसमें नहीं जोड़े गए थे? तो फ्रेंड्स जो ये गणराज्य तो जोड़ा गया था, आपने देखा होगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जो था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। बात समझ में आई? कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो जब ये 1976 में जोड़ा गया फ्रेंड्स, किस में जोड़ा गया? 1976 में। तो ये जब अंगीकरण हुआ होगा 1949 में, तो नहीं रहे होंगे। तो 1 2 3 कौन सा आंसर होगा? 1 2 3। आप प्रीवियस वीडियो जा कर के देखें, अगर आपने नहीं देखी प्रस्तावना की, वो भी 1 नंबर की वीडियो है, संपूर्ण ज्ञान है उसमें, प्रस्तावना से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।